अब देखो एक मिनट पहले समझना ईथर होता क्या है। आप सबसे पहले ईथर देखते आप कहते हैं सर ROR, सही है। अब मेरे को परिभाषा बनानी है कि सर ईथर कहते किसको हैं। मेरी पहली परिभाषा सुनना, आपको पता है जल होता है और जल होता है HOH। यदि जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्किल का मतलब एल्किल या एरिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला जो यौगिक है वो ईथर कहलाता है। सिंपल परिभाषा है कि सर जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु की जगह या तो आप एल्किल समूह रख दो, एल्किल का मतलब R समूह, ठीक है, या एरिल का मतलब एरोमेटिक वाले यौगिक, क्योंकि ईथर एरोमेटिक में भी होता है। तो एल्किल या एरिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला जो यौगिक है वो क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा सुनना, दूसरी परिभाषा ये होती है कि सर ऑक्सीजन जो होता है वो द्विसंयोजी होता है। द्विसंयोजी का मतलब उसके ऊपर दो सहसंयोजक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। यदि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु की या ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट कर दी जाए तो बनने वाला जो यौगिक है वो ईथर कहलाता है। पहली परिभाषा तो थी जल के दोनों हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दूं भैया, एल्किल या एरिल समूह। और दूसरी परिभाषा के सर ऑक्सीजन डबल जो दो बंद बना सकता है, चाहे वो दो अलग अलग तरह बनाओ चाहे वो एक ही तरफ डबल बनाओ, कुल मिला के वो दो सहसंयोजक बंद बना सकता है। उन दोनों सहसंयोजक बंद जो बनाएगा वो या तो एल्किल समूह के साथ बना ले या एरिल समूह के साथ बना ले, तो बनने वाला जो यौगिक है वो क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। पहली परिभाषा। नेक्स्ट जो है कि सर इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है आप सबसे लेते हैं ROR, ठीक है। क्या लेते हैं भैया, ROR। क्या सर AROR हो सकता है, AROR OAR हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर R की तो एल्किल होता है और AR क्या होता है, एरिल होता है, जिसे एरोमेटिक के लिए लिया जाता है। सर R का मान क्या हो सकता है, R का मान आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। दूसरी बात कि सर ईथर दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल ईथर और एक होता है मिश्रित ईथर। सुनना, एक तो होता है सरल ईथर और एक होता है मिश्रित ईथर। सर ROR अर्थात R बराबर R हो, या मैं एक को R और एक को R डैश दे दूं तो मैं कह दूं R और R डैश बराबर हो तो वो तो कहलाता है सरल ईथर। और सर ROR डैश जब R नॉट इक्वल टू R डैश हो तो वो कौन सा ईथर कहलाता है, मिश्रित ईथर। जब दोनों बराबर है तो सरल और जब दोनों अलग अलग है तो मिश्रित। जैसे CH3OCH3 कौन सा ईथर है, सरल, जबकि CH3OC2H5 कौन सा ईथर है, मिश्रित। समझ में आ रहा ना सर। C6H5OCH3 कौन सा ईथर है सर, मिश्रित ईथर है, क्योंकि सर दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो सरल ईथर हो जाएगा। अब ये कौन सा ईथर है, तो सिंपल सी बात है कि सर सरल में दोनों बराबर होते हैं और मिश्रित में दोनों बराबर नहीं होते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात आती है, पहले इनको लिख ले फिर इसका नामकरण कर लेते हैं। तो लिखना परिभाषा ईथर की, यदि जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, यदि जल के दोनों
हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, दोनों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा कर दिया जाए। एल्किल या एरिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक ईथर कहलाता है। तो बनने वाला यौगिक ईथर कहलाता है। ठीक है, अथवा करके दूसरी परिभाषा लिख दो। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट होती है। एल्किल या एरिल समूह द्वारा संतुष्ट होती है तो उस यौगिक को ईथर कहते हैं। अब लिख लो इसका सामान्य सूत्र, फिर सरल और मिश्रित। अब देखो एक मिनट नामकरण की बात करते हैं। इनका जो नामकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होती है पद्धति और उसी को नामकरण कहते हैं सामान्य या रूढ़ पद्धति। और एक पद्धति का नाम है, कौन सी है? IUPAC पद्धति। सामान्य नामकरण कैसे होता है उनकी बात करें। सामान्य नामकरण की बात करें कि सर सामान्य नामकरण कैसे बनेगा, समझना। सामान्य नामकरण होता है एल्किल प्लस एल्किल और प्लस ईथर। मतलब कि दोनों एल्किल होंगे, उनका नाम आएगा पहले और फिर आएगा ईथर। ठीक है। और ये दोनों जो एल्किल आएंगे वो ध्यान रखना अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आएंगे। जैसे एक मैथिल है और एक एथिल है तो पहले एथिल आएगा और दूसरा मैथिल आएगा। IUPAC पद्धति और IUPAC नामकरण में किया जाता है एल्कोक्सी एल्केन
क्या कहा जाता है? एल्कोक्सी एल्केन। और एल्कोक्सी एल्केन में ध्यान रखना, ऑक्सीजन परमाणु जो है वो छोटे की तरफ जाता है, ऑक्सीजन परमाणु छोटी एल्केन की तरफ जाता है या छोटे की तरफ जाता है, और छोटे की तरफ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी और एल्केन। जैसे समझना, मैं कुछ नाम बता रहा हूं, ठीक है, यौगिक है, फिर यौगिक का सामान्य नाम, और फिर उसका क्या आ जाएगा? IUPAC नाम। जैसे पहला यौगिक है CH3OCH3, दूसरा है CH3OC2H5, या मैं ऐसे कर दूं CH2CH3, तीसरा है CH3CH2OCH2CH3। अब देखो इधर भी कौन है? मैथिल, इधर भी मैथिल। सरल ईथर है कि मिश्रित ईथर है? सरल। पहला पॉइंट सर, इसका नाम होगा सामान्य नाम मैथिल मैथिल ईथर। एक मिनट, क्या नाम होगा? मैथिल मैथिल ईथर। क्या सर इसका नाम मैं डाई मैथिल ईथर लिख सकता हूँ? हाँ सर, डाई मैथिल ईथर। ठीक है, या तो आप नाम लिख दो मैथिल मैथिल ईथर या नाम लिख दो डाई मैथिल ईथर। अब देखो यहाँ पर एक तो मैथिल है और एक एथिल है, तो नाम कौन आएगा पहले? एथिल। ठीक है, एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। हाँ, इधर भी एथिल है और इधर भी एथिल, तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। हाँ, एक मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से नामकरण की? IUPAC। अब देखो, IUPAC वाले ने कहा था कि ऑक्सीजन किसकी तरफ जाता है? छोटे की तरफ। मैंने इनसे पूछा आप में से छोटा कौन है? इन्होंने कहा दोनों ही बराबर है, आपकी मर्जी हो जिधर भेज दूं। एक कार्बन की जनक श्रृंखला बनी, और जनक श्रृंखला का नाम तो एल्केन होता है, इसका नाम होगा मेथोक्सी मैथेन। क्या नाम होगा? मेथोक्सी मैथेन, मेथोक्सी मैथेन। हाँ, इधर ऑक्सीजन छोटे की तरफ जाएगा, जनक श्रृंखला क्या बनेगी? ये वाली, इसका नाम होगा मेथोक्सी एथेन। अरे सबको समझ में आ रहा ना? ठीक है, इसका नाम होगा मेथोक्सी एथेन। इसमें ऑक्सीजन किसकी तरफ जाएगा? एथोक्सी एथेन। उतारो जल्दी से। सामान्य या रूढ़ पद्धति?
उतारना, ऊपर उतारना। स्टार्ट करूं। IUPAC नाम, सॉरी सामान्य नाम पहले देखो। इधर कौन है भैया? मैथिल। इधर कौन है? प्रोपिल। और प्रोपिल भी N प्रोपिल है, ठीक है। M पहला आता है कि P पहला आता है? M। अरे भाई M ही आता है ना, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखूंगा? मैथिल प्रोपिल ईथर। हाँ, ये कौन सा प्रोपिल है? आइसो है कि आइसो? देखो इधर, इसको अब तो पता चल रहा ना। सर दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? CS। ठीक है, एक तरफ तो मैथिल है और एक तरफ है आइसोप्रोपिल। तो कौन आएगा पहले? आइसो। तो नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर। ओके, नेक्स्ट इधर देखो। इधर कौन है भैया? एथिल। इधर प्रोपिल। कौन आएगा पहले? एथिल। एथिल प्रोपिल ईथर। हाँ, इधर देखना भाई, इसमें इधर कौन है? मैथिल। इधर कौन है? इसका नाम, एक मिनट, आपके C6H6 क्या होती है? बेंजीन। और बेंजीन में से H निकाल देवे तो क्या बन जाता है? C6H। इसका नाम क्या होता है? फेनिल। और फेनिल ही होता है, ठीक है। अब देखो, एक तरफ तो है मैथिल और एक तरफ है फेनिल, और फेनिल में आता है P। तो नाम पहले किसका आएगा? मैथिल का। मैथिल फेनिल ईथर। मैथिल फेनिल ईथर। अब देखो, एक मिनट सुनना।
IUPAC नाम इनके विशेष हैं। ठीक है, अब कैसे देखो, ऑक्सीजन किसकी तरफ जाएगा भैया? CH3 की तरफ। अब देखो जनक श्रृंखला ये होगी, जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3। नंबरिंग करूं 1 2 3। प्रतिस्थापी कौन है? ये वाला। क्या नाम लिखूंगा? मेथोक्सी प्रोपेन। पर सर मेथोक्सी कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर। तो नाम क्या होगा? 1 मेथोक्सी प्रोपेन। सर 1 क्यों लगाया? अभी देखो सर, इसमें ऑक्सीजन किसकी तरफ जाएगा? CH3 की तरफ। तो जनक श्रृंखला कितने कार्बन की होगी? 3। 1 2 3 2 मेथोक्सी प्रोपेन। और इसीलिए मुझे 1 लगाना पड़ा, क्योंकि मेथोक्सी कितने नंबर पे है? तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथोक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट देखा। हाँ, इसमें आपको खुद को ही पता चल रहा है, यही है 1 एथोक्सी प्रोपेन। 1 एथोक्सी प्रोपेन। हाँ, 1 मिनट। हाँ, अब क्या होगा? आप एल्केन बता रहे हैं, जैसे यहां भी तो प्रोपिल था, पर क्या लिखा था IUPAC में? प्रोपेन। तो अभी बनाया था मैंने आपके। हेक्सेन कैसे होगा? C6H6 को आप क्या नाम देते हैं? बेंजीन। बेंजीन एक एल्केन की श्रेणी में आता है, जबकि फेनिल एक एल्किल की श्रेणी में आता है। तो जनक श्रृंखला तो ये वाली बनेगी, 6 कार्बन की है। प्रतिस्थापी कौन बनेगा? मेथोक्सी। तो नाम लिखो, देखो मेथोक्सी बेंजीन। किस किस बच्चे के समझ में आ गया? 1 मिनट, क्यों लिखा वो कारण देखो। आपने यहां पर क्या लिखा था? प्रोपेन। IUPAC में इसका नाम क्या लिखा था? प्रोपेन। इसका नाम भी प्रोपेन। ठीक है, अब देखो ये तो एल्केन है, जबकि ये क्या है? एल्किल। ये क्या है? एल्किल। तो आप एल्किल लिखते हैं तो फेनिल लिखते हैं, और एल्केन लिखते हैं तब बेंजीन लिखते हैं। जैसे CH3 हो तो आप लिखते हैं मैथिल, और CH4 का नाम क्या लिखते हैं? मैथेन। ठीक है, वैसे ही यहां पर सामान्य नाम में मैंने एल्किल एल्किल ईथर किया था, देख सकते हो ऊपर। सामान्य नाम में क्या लिया था? एल्किल एल्किल ईथर। और IUPAC में लिखा था एल्कोक्सी एल्केन, और एल्केन के रूप में किसका नाम आएगा? बेंजीन का। समझ में आई ना? जैसे वहां है तो यहाँ प्रोपिल है, पर आपने नाम लिखा प्रोपेन, वैसे ही फेनिल की जगह नाम क्या बन जाएगा? बेंजीन। लिखो जल्दी से। हाँ, एक अपने कॉपी के सबसे ऊपर ये बना लेना। जैसे आपके पास में CH4 होता है तो आप लिखते हैं मैथेन, और H हट जाता तो CH3 का नाम लेते हैं मैथिल। यही लेते हैं। C6H6 का नाम लेते हैं आप बेंजीन। H हट जाता तो नाम लेते हैं C6H5 का फेनिल। ये एल्केन है, जबकि ये एल्किल। इनमें तो टेंशन नहीं होती, क्योंकि नाम सेम है, मैथेन और मैथिल लगभग, पर यहाँ अलग हो जाता है पूरा, इसलिए बच्चों के कंफ्यूज होता है।